हेलो 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 हेलो। सुस्वागतम। वेलकम आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग। जहाँ तक कल स्टार्ट किए थे, मतलब कल जहाँ तक खत्म किए थे, पढ़ाए थे ज्योमेट्री में, वही आगे आज फिर करेंगे। और आप लोग को मैं बोला था कि सारा सब्जेक्ट ऑल गवर्नमेंट का मैं खुद अकेले करवाऊंगा और पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं कि पैसा के कारण उसको एजुकेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए सोचे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस एक मेरे पास नॉलेज है तो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। इसलिए आप लोग इसका महत्वपूर्ण लाभ उठाए, और जो भी कंटेंट मिलेगा 100% राइट मिलेगा। चलिए, कल तक जहाँ पढ़े थे अब आगे से आगे चलते हैं। कल पढ़ लिए थे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट दो प्रकार का होता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, दोनों पढ़ लिए थे। उसके बारे में दूसरा पढ़ते हैं लाइंस के बारे में। ज्योमेट्री 19 अक्टूबर 2024। देखिए, lines. A line is made of an infinite number of points, and it has only length that that is it does not have any thickness or width. A line is a endless, so it can be extended in both directions. इसको पहले पढ़ देते हैं आप लोग को, उसके बाद मैं समझाता हूँ। रेखा, इसका हिंदी होता है लाइंस का हिंदी रेखा। रेखा अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी कोई मोटाई चौड़ाई नहीं होती। रेखा का कोई अनंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। समझ गया? देखिए, रेखा इसको कहते हैं, रेखा एक अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। और क्या बोलता है, अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बिंदु से मिलकर बनता होता है, बिंदु से मिलकर बन रहा है, ठीक है। और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, इसका सिर्फ लंबाई होता है, लंबाई होता है। उसका अर्थात इसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होगा इसमें, और कोई चौड़ाई नहीं होता है। रेखा का अनंत बिंदु होता है, इसका बिंदु अनंत होता है, इनफिनाइट जा सकता है। इसका कोई लंबाई, इसका अनंत बिंदु कुछ नहीं है, ये इनफिनाइट है। इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर, और इधर भी बढ़ा सकते हैं, जहां मन चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। ये यहाँ बनाया बताइए, समझ गए? फिर से समझा दूंगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। देखिए, रेखा अनंत संख्याओं में बिंदुओं से मिलकर होती है। देखिए, बिंदु जैसे बिंदु यहाँ पे दे दिए, बिंदु दे दिए अनंत संख्याओं में, मतलब बहुत अनंत बिंदु रहेगा, बहुत बिंदु रहेगा, उस बिंदु से सब मिलाएंगे तो वो एक रेखा बन जाता है। इसमें सिर्फ लंबाई होती है, लंबाई सिर्फ लंबा जाएगा, ये लंबाई होती है इसका। इसकी कोई मोटाई चौड़ाई नहीं होती, इसकी मोटाई न ही मोटाई होगा, नहीं चौड़ाई होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसका लंबाई जाएगा।
रेखा का कोई अनंत बिंदु नहीं होता, इसका बिंदु कोई नहीं होता, कुछ नहीं, अनंत नहीं है, इनफिनाइट है ये। इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर लेफ्ट हैंड में बढ़ाया जा सकता है, राइट में भी बढ़ाया जा सकता है, दोनों हैंड बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे रेखा कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए। तो इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं तब। उसके बाद रेखा के प्रकार पढ़ेंगे, रेखा कौन क्या प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखा के प्रकार पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। कॉन्करेंट लाइंस पढ़ेंगे, संगामी रेखा। पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, समांतर रेखा। परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ेंगे, लंबवत रेखा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखा। कितना पढ़ना, लाइंस, लाइंस का लाइंस मतलब रेखा, रेखा का जो है 5 प्रकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ऐसा हो कि पैसा भी कारण नहीं पढ़ पा रहा हो, उसको यहाँ फ्री में नॉलेज मिलेगा और मैं सारा कवर करवाऊंगा। सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन करवाऊंगा मैं। देखते हैं आगे, चलिए स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन, a line which does not change, a line which does not change its directions direction at any point is called a straight line। इसका हिंदी में देख लीजिए, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, इसका हिंदी होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ताकि कितना बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो जाता है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता। सीधी रेखा, ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती,
सीधी रेखा कहलाती है। सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है, समझिए इसको आप। एक और लिखने का कर, तब उसके बाद समझा देते हैं। कर्व लाइन पढ़ा समझा, उसके बाद समझा देंगे दोनों एक ही साथ। कर्व लाइन में घुमावदार रेखा, मतलब जो घूमता है ऐसे, घुमावदार, घुमावदार, कर्व लाइन, कर्व, कर्व लाइन, a line which change इसको बाद में लिख देंगे, which change its direction direction is called a curved line। इसको हिंदी में कहते हैं घुमावदार रेखा, घुमावदार रेखा। हिंदी में भी डिफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा, ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो। वो कहलाता है घुमावदार रेखा, घुमावदार रेखा कहलाती है। कैसे होता है काम पर, देखिए ये हो गया, दो बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन, ए लाइन व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? सीधी रेखा, इसका हिंदी होता है ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, वो सीधी रेखा कहलाता है। ऐसा रेखा जो कोई भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलता है, जैसे देखिए अपनी ये सीधे चलेगा, ये अपना दिशा नहीं बदल रहा है, सीधा चल रहा है, तो वो सीधी रेखा कहलाता है। जैसे कर्व लाइन, घुमावदार रेखा, ए लाइन विच चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो घुमावदार रेखा कहलाती है। जो ऐसी रेखा जो अपनी दिशा, देखिए ऐसी कोई रेखा है, ये अपनी दिशा बदल रहा है, बदल रहा है, ये दिशा बदल रहा है अपना, ये घुमावदार रेखा कहलाता है। और जो सीधा चलता है,
सीधे जाएगा और कोई उसका दिशा नहीं बदलेगा तो वो सीधी रेखा कहलाता है। बोलचाल की भाषा में याद रखने के लिए जो सीधा जाएगा वो सीधी रेखा, और जो ऐसे कर्व जाएगा जैसे सांप की तरह ऐसे 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 जाएगा तो वो घुमावदार रेखा कहलाता है, याद रखने के लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। बस ये सब सिंपल डेफिनेशन है, देखते चलिए, ताकि हर तरह का बच्चा रहता है, किसी किसी को ये भी नहीं पता रहता है। किसी को पता रहता है, किसी को नहीं भी रहता है, इसलिए मैं सारा चीज जिसको नहीं पता रहे उसको और जिसको पता रहे उसको, सबके लिए अच्छा डिवाइड हो जाएगा जिसको पता है। रिवीजन, प्रैक्टिस, और जल्दी टाइम नहीं लगेगा। अगला देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट has two end points, has two end points, but generally a speaking line segment is called a line segment, but generally a speaking line segment, a speaking is called line। नेम लिख देते हैं, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट का ये होता है रेखाखंड, रेखाखंड। रेखाखंड के दो अनंत बिंदु होते हैं। बिंदु होते हैं, परंतु साधारणतः बोलने में रेखाखंड को रेखाखंड बोलते हैं, परंतु साधारणतः बोलने में रेखाखंड को रेखा बोलते हैं। देखिए इसको समझिए, इसको टाइप्स ऑफ लाइन पे जाएंगे। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं?
लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट, a line segment has two endpoints. A line segment has two endpoints, but generally इसका दो वो एंड पॉइंट होता है। देखिए, एक ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है इसको। बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, मतलब क्या, साधारणतः बोलचाल की भाषा में रेखाखंड को रेखा बोलते हैं। समझे? फिर समझ लीजिए, लाइन सेगमेंट जो है ये टू इन पॉइंट होता है, बट जनरली इसको बोलचाल की भाषा में साधारणतः रेखाखंड को रेखा बोलते हैं। रेखाखंड हिंदी में देखिए, रेखाखंड के दो अनंत बिंदु होते हैं। देखिए, एक ये अनंत बिंदु, एक ये अनंत बिंदु, दो अनंत बिंदु हो गया। परंतु साधारणतः बोलने में रेखाखंड को रेखा बोलते हैं। ये रेखाखंड जो है इसको बोलचाल की भाषा में अपना लोग मैथ में जो यूज करेंगे तो वहां पे रेखा ही यूज करेंगे। अब इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, ये देखिए टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में देखते हैं, रेखा के प्रकार। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। रेखा के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ लाइंस। The lines are basically of five types of discussed below. देखिए, लाइंस को पांच प्रकार में हम बांटते हैं। पांच प्रकार की होती है, जैसे कि द लाइंस आर बेसिकली of five types of discussed, types of discussed below. रेखा मूल्यतः पांच प्रकार की होती है। रेखा मूल्यतः पांच प्रकार की होती है। उसमें पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। दूसरा है
कॉन्करेंट लाइंस, पहले इसको पांचों प्रकार लिख देते हैं, उसके बाद एक वन बाय वन सबका एक्सप्लेन करेंगे सबको। इंटरसेक्टिंग कॉन्करेंट पांचों को देखिए। कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं, तीसरा देखिए पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, चौथा देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, पांचवा लास्ट ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं, देखिए आप लोग तो पढ़िए एक बार अपने से, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। और स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग सभी, बार बार ये चीज बोल रहे हैं। और इसका नोट्स बनाइए आप लोग अपनी खुद से, प्रिपेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। ताकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो डेफिनेशन परिभाषा याद होना चाहिए, तभी फिगर बनेगा, ज्योमेट्री में फिगर बनेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए सारा का नोट्स अच्छा से बनाइए आप लोग। सारा एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा, मदद करेगा। उस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जीरो से लेके हाई लेवल तक मैं करवाऊंगा। चलिए इसको समझिए। टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार, रेखा के कितने प्रकार होते हैं। द लाइंस आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स ऑफ डिस्कस्ड बिलो, मतलब रेखा मूलतः 5 प्रकार की होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखाएं। इसका 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार लिख दिए। अब इसको वन बाय वन सबका डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सबको। पहले इंटरसेक्टिंग लाइन को करेंगे, फिर कॉन्करेंट लाइंस को करेंगे,